नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या करा है, छह अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 आता है। तो देखो, इस सवाल को करने के लिए जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्येक में से 15 घटा लो। तो प्रत्येक में से मैंने 15 घटा दिए। पंद्रह घटाऊंगा तो ये बचेगा 999 भैया 48। अगर इसमें से घटाऊंगा 51 में से 36। अगर मैं 15 घटाऊंगा इसमें 00 और 15 इसमें से घटा दूंगा 6 66। 66 नहीं, 71 76 5 81 66 ही बचेंगे। 9999। ठीक, अब इन सभी संख्याओं को हम कितने से सबसे पहले देख लेते हैं। 24 3 से विभाजित होता है तो 3 से विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? 8 4 12, ये तो सभी विभाजित है तो 3 से विभाजित है। ये 3 9, ये भी विभाजित है 3 से, ये भी विभाजित है। 6 6 12, ये भी विभाजित है। ठीक है, वहीं आगे बात करते हैं। 3 से विभाजित है। अब देखते हैं 4 से कौन कौन सी विभाजित है। भैया, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। ये 4 से विभाजित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी तो खत्म हो गया। अब बचे 3। अब 3 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 से डिवाइड करके देख लो भैया। 9 एकम 9, 29, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 59, 7 अट्ठे 56। यानी कि मतलब हर जगह 3 3 बचेगा यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पर। 34, 7 चौक 28, 6 68, 7 68 हो जाएगा। 68 7 से डिवाइड है क्या? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब 33, 7 चौक 28, 5 56, 7 अट्ठे 56, 7 से विभाजित है। अब इसे देख लेते हैं, ये 7 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। सबसे सिंपल मेथड है ये, और जल्दी करने का जो ऑप्शन है यही तरीका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब भैया, उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया हमने। कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। ठीक, और उसने अंकित कितना कर दिया? अंकित कर दिया उसने। अंकित मूल्य कितना बढ़ा के करी क्या है? 20% उसने बढ़ा दिया, यानी कि मतलब अंकित मूल्य कर दिया उसने 120। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे। अब अंकित मूल्य यह है, तो इस पे कितने प्रतिशत की छूट दे रहा? 20% की। तो भैया दे दो, 20% की छूट देगा तो शेष कितना बचेगा? 80। शेष मूल्य कितना बचेगा? 80। तो पूछा है लाभ होगा या हानि होगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 अट्ठे 96। 100 से कितना कम है भैया? ये 100 से कितना कम है? 4। तो उसे 4% का क्या हुआ? लॉस हुआ।
या हानि हुई। ठीक है भैया, 4% की उसे क्या हुई, हानि। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से की। तो यानी कि मतलब दूरी भी 80 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा, 80 किलोमीटर। अब उसने कही है कि 75% 2 तिहाई समय से 75% कर रहा दूरी। तो भैया इसका 75% कितना होगा, 80 का 75% अगर मैं काटूं तो कितना हो जाएगा भैया, 1 0 0 कट जाएगी, 8 5 40, 8 7 56, यानी कि मतलब 60 किलोमीटर दूरी, 60 किलोमीटर दूरी, 60 किलोमीटर दूरी आई। कितने चाल से, कितने समय में तय कर रहा भैया, 2 तिहाई समय में, अर्थात 2/3 टी बराबर 2 तिहाई समय में दूरी तय कर रहा। अब उसने पूछी है शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की अचर गति से तय करता है, तो x का मान बताना है। अब देखो टोटल दूरी हमारी कितनी थी, 80 किलोमीटर थी। ठीक, अब 80 किलोमीटर में से वो 60 किलोमीटर चल चुका है, तो कितने किलोमीटर दूरी बची, 20 किलोमीटर दूरी बची। ठीक, अगर समय 2 तिहाई वो ले चुका है तो कितना समय बचा, जब 2 तिहाई में से 1 घटाऊंगा तो 1 तिहाई समय बचेगा। और हमारा सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक, अब दूरी दी हुई है, समय भी दिया हुआ है, तो भैया दूरी हमारी 20 किलोमीटर है, 40 में पूछ रहा, क्योंकि चाल की वैल्यू क्या दे रखी है, x किलोमीटर, समय 1 तिहाई है, तो इसकी गुणा 3 में हो जाएगी, तो x बराबर 20 × 3, अर्थात 60 किलोमीटर पर घंटा उसकी क्या आएगी, चाल आई है। जो शेष दूरी जो तय करेगा वो किस चाल से करेगा, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राम, श्याम और अरुण एक कार्य को क्रमशः 12, 20 और 24 दिन में पूरा करते हैं। भैया राम होगा, भैया श्याम होगा और अरुण होगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया मैंने श्याम को। कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, और श्याम 20 दिन में करता है, और अरुण 24 दिन में। अब इनकी टोटल कार्य अर्थात इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम निकाल लो भैया। इनका एलसीएम आया 12, 24 और 20 का 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब जब इनका एलसीएम 120 आया, 12 से काटा, 12 दाम 120, तो राम की क्षमता आई 10। अगर मैं 20 से भाग दूं तो 6 बार जाएगा, श्याम की क्षमता 6, और 24 से 120 को भाग दूं तो 5 बार जाएगा। तो अरुण की जो क्षमता आई है कितनी आई है, 5 आई है। अब देखो आगे उसने क्या कहा, कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले राम छोड़ देता है, कार्य छोड़ दिया, और 3 दिन पहले श्याम और 4 दिन पहले अरुण छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। भैया राम 1 दिन पहले छोड़ रहा है, राम की क्षमता 10 है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 10 करेगा। तो भैया इससे पूरा काम करवा लो राम से। फिर आगे कहिए 3 दिन पहले श्याम छोड़ देता है। अब श्याम की क्षमता कितनी है, 3 है, वो 6 है, क्षमता 6 है, और कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले, तो 6 × 18, 18 काम भी करवा लो श्याम से। फिर आगे कहिए उसने 4 दिन पहले अरुण छोड़ देता है। अब अरुण की क्षमता 5 है, 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो भैया अरुण से भी पूरा काम करवा लो, 4 पंजे 20। अब ये टोटल कितना कार्य आ जाएगा, 168 कार्य आया।
अब कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, इनकी क्षमताओं से भाग दे दो, तो ये होगा 21, 21 से भाग कर दो, 21 अट्ठे 168। ठीक, तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, 8 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त किया है इन्होंने, 8 दिन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 8.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 14 सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के 2 गुना है। जिसका मतलब सेकंड वाले का क्षेत्रफल पहले वाले का दुगना है। ठीक है, तो भैया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, भैया ये हो गया। अब इसने कही है पहले त्रिभुज से 2 गुना है, तो भैया 2 गुना किसे करना पड़ेगा अगर समीकरण इक्वल करनी है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल को। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई इक्वल टू 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब पहले वाले त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1/2, आधार दे दिया 8.5 सेंटीमीटर। पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। भैया दूसरे त्रिभुज का आधार दे रखा है 14 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई पूछ रहा, ऊंचाई को h से डिनोटेड कर लेता हूं मैं। ठीक, अब भैया मल्टीप्लाई गुणा भाग कर लो, इस 2 से ये 2 खत्म, इस 14 से ये 14 खत्म, इस 2 की गुणा इसमें कर दो, तो h बराबर क्या आया, 8.5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 17 सेंटीमीटर। यानी कि मतलब दूसरे जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी आई है, 17 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन क्या करा है, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में जो ब्याज है 14 मिश्र धन 14,739 रुपए की राशि का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन मल्टीप्लाई 1 + R/100 इंटू n। अब देखो इस परसेंटेज को भिन्न में बदल लो। अब भिन्न में बदलूंगा, परसेंटेज आया 16 गया, पॉइंट हटाया तो 00, क्योंकि 2 अंकों के बाद है। अब 25 से काटा 25 बार, 25 चौका 100, 400 बार, 25 से काटा 25 से कम 25, 25 छिक्का 150, यानी कि मतलब इसकी जो फ्रैक्शन आई है 1/16 आई है। ठीक, अब भैया फॉर्मूले में रख लो, मिश्र धन कितना हमारा 14,739 रुपए, मूलधन पूछ रहा है। यदि फ्रैक्शन 1/16 है, अगर मैं इसे आर की जगह पे 1 + 1/16 रख दूं, एन की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष के लिए, P मल्टीप्लाई 16 × 16 = 17, 17/16 3 बार लिख दो, 17/16, 17/16। अब भैया देखो
ये जो है 14,739 रुपये। 17 से भाग दी, 17 अट्ठे 136, 11 113, 17 छिक्का 102, 11 17 सत्ते 119। ठीक, अब फिर भाग दे लो 17 से, इस 17 से इसे काटा, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, अब फिर 17 से काटा, 17 तिया 51। अब 16 16 16 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 3। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको उत्तर इसका कमेंट में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या करा है, किसी कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत 55 केजी है। चलो भाई, यदि लड़कियों का औसत 50 केजी है और लड़कों का किलो भार 50 केजी हो तो लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसे कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करेंगे हम एलिगेशन से। किससे करेंगे, एलिगेशन से। टोटल विद्यार्थी कितने हैं भैया, 60 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक, अगर टोटल विद्यार्थी 60 है, लड़कियों का गर्ल्स का जो औसत भार है वो 50 केजी है और बॉयज का जो औसत भार है वो 50। नहीं भाई कुछ अलग होगा ना इसमें, एक का 50, यहाँ पे शायद 65 केजी होना चाहिए। चलो वो तो देख लेते हैं, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, पर वो भी ठीक नहीं है। लड़कियों का औसत 50 केजी होगा, चलो अच्छी बात है। लड़कों का 65 मान लिया अगर मैंने, चलो कर लेते हैं, जो भी आएगा इनमें से नहीं आएगा तो कुछ और तो आंसर आएगा। अब कुल औसत भार 55 केजी है, अब इनका डिफरेंस 5 का, इनका डिफरेंस 10 का। ठीक, तो भैया अब 5 दूनी 10, यानी कि मतलब गर्ल 2 है बॉयज 1 है, तो कुल मिलाकर कितने 3। लेकिन इसने कितना बता रखा है, इसने बताया 60, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 3 दूनी 6, 1 की वैल्यू 20, तो 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, अर्थात गर्ल्स जो है 40 है और बॉयज कितने हैं 20 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भैया, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये बताना। अब सबसे पहले जिसे फॉर्मूला याद होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से याद कर देगा। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 2πr/h ये होता है। ठीक, अगर वक्र पृष्ठ 1386 दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पूछ रहा है, एच की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। भैया भाग कर लो ना, अगर मैं 7 से काटूंगा 7 या 21। ठीक, अब 2 से 6 से काटे, इसे 2 से काटो, 2 छिक्का 12, 2 नीम 18, 2 तिया 6। अब इस 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक भाई, अब इसे फिर 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11।
अर्थात आर की वैल्यू जो आई है 21 बटे, ये जो 2 है इसके बटे में लिया हो बटे 2, अर्थात 10.5 सेंटीमीटर क्या आई है सिलेंडर की त्रिज्या आई है। सिलेंडर की त्रिज्या कितनी आई है 10.5। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भैया क्वेश्चन नंबर 9 किसका क्वेश्चन है? ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसे मैं लिख देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा हो। 4 × 18 -6 -8 बटे 123 × 6 -146 × 5। ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जैसे आप करेंगे ऐसे ही मैं करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 4 + 18 × 72 माइनस के हैं 8 × 6 = 14 बटे 6 × 18 6 × 2 = 12 6 × 6 माइनस 5 × 6 = 30 5 × 4 = 20 5 × 1 = 5। ठीक, अब 72 4 74 74 में से 14 गए, 74 में से 76 में से 14 गए तो 62 बटे 738 में से 730 गए तो 8 बचे। ठीक, अब इसे 8 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं 4 बार 31 बार, 31 को काटा 4 × 7 = 28, कितने बचे 3 बचे 30, 4 × 7 = 28 बचे 2 4 × 5 = 20। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, सही है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी समानुपात के पहले दूसरे और चौथे पद 51 81 और 108 है, ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को करने का देखो एक तरीका है जिसे हम समानुपात का जो बनाते हैं A/B समानुपात C/D, इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो भैया 51/81 समानुपात, भैया तीसरा पद पूछ रहा, तीसरा पद x मान लिया मैंने 108। अब देखो ये जो पास वाले की पास वाले से गुणा, भार वाले की भार वाले से गुणा, 81 × x = 108 × 51। अब काट लो भैया, 9 से कटा 9 बार और 9 से कटा 12 बार। ठीक, फिर भाग करो भैया, 3 × 9 3 × 4 = 12। इस 3 से ये 3 कटा 17 बार। ठीक, 17 की और 4 की मल्टीप्लाई करी तो 17 × 4 = 68। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 68 आ गई। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आई हमारी ऑप्शन नंबर ए 68। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ABC 4700 रुपए से एक व्यवसाय आरंभ कर दिया। ए ने बी से 500 रुपए अधिक निवेश किए और बी ने सी से 300 रुपए अधिक निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में 4110 रुपए का लाभ हुआ तो ए को कितना लाभ हुआ? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो जो भी है, देखो भैया टोटल जो बैलेंस लगाया था इन्होंने 4700 रुपए लगाया था। अब इस क्वेश्चन को जो करेंगे हम पीछे से करेंगे, यानी कि उल्टी तरफ से। अब 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी।
अब इसने कही बी ने सी से 300 अधिक लगाए। अगर मान लो सी ने x रुपए लगाए तो बी ने x प्लस 300 रुपए लगाए होंगे। फिर उसने कही ए ने बी से 500 रुपए अधिक लगाए। अब भैया बी ने जो लगाए हैं x प्लस 300 लगाए हैं, तो ए 500 रुपए अधिक लगाएगा तो x प्लस 800 रुपए अधिक लगाएगा। ठीक है। अब इनके लाभों का जो लाभ जो दे रखा है 4110 रुपए दे रखा है, इन्हें सभी को ऐड कर लो। प्लस x प्लस 300 प्लस x बराबर 4110 रुपए। भैया कर लो गुणा भाग। 3x प्लस 1100 इक्वल टू 4110 रुपए। भैया 1100 इसमें से घटा दो, ये तो लाभ है, राशि में से घटाना। 4700 रुपए। अब 4700 में से 1100 गए तो 3600 बचे। 3 से भाग कर दो, 3 से कटा। एक की वैल्यू कितनी आई है? 1200 रुपए। एक की वैल्यू 1200 रुपए आई है। जब एक की वैल्यू 1200 आई है, यानी कि मतलब सी की वैल्यू 1200, तो भैया बी की वैल्यू 1500 रुपए, तो ए की वैल्यू कितनी आई होगी? 2000 रुपए। अगर मैं इनका रेशो निकालूं, रेशो निकालते हैं भैया, ए बी और सी का रेशो, 2 जीरो इसकी कितनी आएंगे? 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, अर्थात रेशो आया 20:15:12। अब इनका ये लाभ हो गया, इनकी राशियों का ये अनुपात है। अब जो ये जो लाभ हुआ है इस अनुपात में बंटना चाहिए। भैया 4110 रुपए की राशि है। अब ये कितने बता रहे हैं? 12, 17, 27 और 10 47। भैया भाग कर दो, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 47। देख लेना, उसी हिसाब से ए में गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बतानी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई समय। चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लेना, जैसे आपकी इच्छा करे ऐसे कर लेना। अब 250 मीटर जो लंबाई बताई है उसने किसकी बताई है? पुल की लंबाई बताई है, अपनी लंबाई थोड़ी नहीं बताई है। तो मान लो रेलगाड़ी एक्स थी और 250 मीटर लंबा पुल है, तो ये तो दूरी होगी टोटल। अर्थात मैंने जो फॉर्मूला लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला, यह फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। दूरी हमारी मीटर में दे रखी है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कितनी देर में पहुंच रही है? 26 सेकंड में पार कर रही है। भैया काटे पीटी कर लो। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 की गुणा इसमें करी 26 दूनी 52, अर्थात 520 इसकी वैल्यू आ गई। अब 250 को घटा दो इसमें से, 552 में से 250 गए 270। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 270। ठीक, इसका सही आंसर रेलगाड़ी की जो लंबाई है 270 मीटर है। ठीक है, 270 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार 7
प्रतिशत की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर के गलत स्केल का प्रयोग करके 25% लाभ प्राप्त करता है, तो 1 मीटर के स्थान पर वह कितना कपड़ा दे रहा, लंबाई का स्केल प्रयोग कर रहा है। तो देखो उसने विज्ञापन क्या कि मैंने 7% की हानि पर कपड़ा बेच रहा हूं भाई, ठीक, और 1 मीटर का जो स्केल है उसमें गलत प्रयोग कर रहा है, फिर उसे कितने का लाभ हो रहा है भैया, उसे 24% का लाभ हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है। तब बता रहे हैं कि कितने क्षण का प्रयोग कर रहा है वो। देखो प्रतिशत हटाया, 100 बटे में 100 लगा दिया। अब यानी मतलब वो वस्तु 93 रुपए की बेच रहा है, ये दावा कर रहा है कि 93 की बेच रहा है, लेकिन यहाँ कितने की बेची जा रही है, 124 की। अब पता चल जाएगी कि 1 मीटर की जगह कितने का प्रयोग कर रहा है वो स्केल का। भैया कर दो ना, तो 93 मल्टीप्लाई 100 बटे 124। भैया 3 से भाग कर लो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 से कटा, 3 से नहीं कटेगा, 93, 4 से कटा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 से कटा 25 बार, 31 तिया 93, 25 तिया 75। भैया वो 75 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग कर रहा है, कितने का, 75 सेंटीमीटर के। इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, 99,000 रुपए की राशि पर 12 से ही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा भैया, देखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब भैया मल्टीप्लाई, मूलधन कितना, 99,000 रुपए, दर कितनी है, 12 दूनी 24 अरे 25, 25 बटे 2 दर है, और समय कितना है 9। दर कैसी दे रखी है भैया, वार्षिक दे रखी है, तो इसे भी वार्षिक में चेंज कर लो, मतलब 12 की भाग कर दी, परसेंटेज हटाया बटे 100 लिख दिया। अब भैया गुणा भाग कर लो, गुणा भाग आपको अच्छी तरीके से आती है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक। अगर मैं 3 चौक 12, 3 तिया 9, अब मैं इनके गुणा कर दूं, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 22 247, मल्टीप्लाई 3 बटे 2, 2 चौक 8। भैया कर लो आगे भी इसकी मल्टीप्लाई, 3 जीरो जीरो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बटे 8। अब 8 से भाग करो इसे, अगर मैं इसे 8 से भाग करूंगा, 8 नी 72, 2 बचे 22 होगा, 8 दूनी 16, 6 अट्ठू बट्ठू 64, 10 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो उसका जो ब्याज आया है 9281 रुपये 25 पैसे उसका ब्याज आया है, अर्थात ऑप्शन नंबर भैया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15।
7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। x 46, 8y 05 किससे विभाजित होनी चाहिए भैया? 11 से विभाजित होनी चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, एक को छोड़कर एक को जोड़ते चलो, अर्थात 6 5 11, तो x प्लस वाई प्लस 11। ठीक, अब जो छुटे हुए हैं उन्हें ऐड कर दो, -12 इक्वल टू या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, x प्लस वाई कितने बचे? माइनस का 1 बचा, इक्वल टू 0 या 11। अब देखो x और प्लस की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू या तो 1 आनी चाहिए या फिर 12 आनी चाहिए, क्योंकि 1 आऊंगा, 1 में से 1 गया 0, तो 11 से डिवाइड है। अगर 12 लिखूं, 12 में से 1 गया 11, 11 किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। तो ऑप्शन को देख लो, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुधा, अब सुधा को कोई वस्तु इसने 576 रुपए में बेची, जिसपे उसे कितने प्रतिशत का हानि हुई थी? 20% की हुई थी। तो उसने इस वैल्यू 80 रुपए है इसकी वैल्यू, 1 0 से 1 0, 8 7 56, 8 दूनी 16, अर्थात वो जो वस्तु थी सुधा ने बेची वो 720 रुपए की थी। ठीक, अब उसने किसे बेची? रेणु को बेची। अब रेणु को उसने बेच दी, 576 रुपए में बेची, और 224 रुपए उसने परिवहन में खर्च कर दिया, तो टोटल उसने 800 रुपए लगा दिया उस वस्तु पर। ठीक, अब वो कह रही है कि इस वस्तु को रघु को इस हिसाब से बेचना चाहती है कि सुधा को 28% लाभ हो जाए। अब भैया सुधा को इस वैल्यू पर 28% लाभ करवा दो, 24%, सॉरी 24% लाभ करवा दो। 1 0 से 1 0 खत्म, तो इसकी मल्टीप्लाई आई 8 9 2 8। ठीक, पॉइंट है। ठीक, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगी, या मैंने 10 लिखा, 10 से ये 0 कटेगा। अब ये जो वस्तु है 892 रुपए की बेचना चाह रही है, तो इसमें पूछा है कि रेणु को कितना लाभ हुआ होगा। जब भैया 800, रेणु की वस्तु 800 रुपए की है, लेकिन रेणु बेचना कितने में चाह रही है? 892 रुपए 80 पैसे में, तो कितने का लाभ हुआ? 92 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 800 पे हुआ, मल्टीप्लाई 100। भैया कितने से डिवाइड करो? 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से कटा, 8 एकम 8, 12 होगा, 8 एकम 8, 6 बचा, 4 बचा, 8 6 48, अर्थात उसे 11.6% का क्या होगा? लाभ होगा। 11.6% का लाभ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदमी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से एक दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा का 1/3 के बराबर पानी डालता है। अगर दूध और पानी की मैं बात करूं, अगर 3 लीटर पानी है, वो 3 लीटर दूध है, तो उसने 1 लीटर पानी मिलाया भैया, तो वह 60 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भैया शुद्ध जो दूध है वो 50 रुपए लीटर लिया उसने, तो कुल मिलाकर उसने 150 रुपए का दूध खरीदा, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना दूध बैठ गया? 4 लीटर। कितने के हिसाब से बेचा? 4 लीटर दूध 240 रुपए का बेच दिया। खरीदा कितने का था? 150 रुपए का, बेचा कितने का? 140 रुपए का।
कितने का लाभ हुआ भैया? 90 रुपए का। कितने पर? 150 पर। मल्टीप्लाई 100। 10 से 10, 15 छिक्का 90, तो 60%। 60% उसे क्या हुआ? लाभ हुआ भैया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यदि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, ठीक है भैया, मैस है, कितना भैया? 12 है, और लेस है भैया 224। तो ऐसे कितने जोड़े? 924 होना चाहिए भैया, यहाँ से 924। लेसन 924 है, तो ऐसी कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? अब जोड़े बनाने के लिए भैया मैसे से भाग कर दो। ए बराबर 12, ए बराबर 94, 224 भी। 12 से काटा 77 बार, तो मतलब ए बराबर 77 बी। अब ए और बी के जोड़े बताने हैं। या तो 1 मल्टीप्लाई 77 आएगा, या 7 मल्टीप्लाई 11 आएगा। तो कितने जोड़े संभव है भैया? 2 जोड़े संभव है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतदान नहीं दिया। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी हैं। ए बी और सी हैं। मतदान करने वालों ने 45% ए को और 35% बी को। 45 ए को 35 बी को, कितने हो गए? 80। शेष बच्चे सी को 20% दे दिया 100% में। जो मतदान पड़े उनमें से काउंट किया मैंने, ये तो हटा दिया जो है। अब सी ए को मतदानों में 30% और बी को मतदानों का 20% अवैध घोषित कर दिया। भैया ए का कितना प्रतिशत क्या है? ए का 30%। अब इसका 30% निकाल दो बटे 100। 70% काट लो ना, बाकी बची 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 31। ठीक है, अगर इसका 20%, 80% निकाल लो, 20% अवैध, जो शेष बचेंगी, जो सही मत है वही तो बचेंगे। तो 80% निकाल लिया मैंने इसका। इसका 80% निकाल लो बटे 100। 5 से कटा 2 पंजे 10, 2 से कटा 4 बार, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14। 7 चौक 28 होता भैया। ठीक है, अब सी को 20% बिल्कुल वैध थे। अब उसने कही है, क्वेश्चन फिर आगे पढ़ो, एक को 20 से 82, 882 वैध मत अधिक मिले। भैया यहां कितने अधिक मिले हैं? 3.5 अधिक मिले हैं। ये कितने बता रहा? 882। पॉइंट हटाया, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, 7 से कटा 7 पंजे 35, 7 से कटा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42। फिर 5 से कटा, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। एक की वैल्यू भैया कितनी आई है? 252 आई है एक की वैल्यू।
तो इसने पूछा क्या है, सी की पूछी है, तो सी की कितने वैध मत है, 20 है। 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, अर्थात 5040 वैध मत मिले सी को। अगर टोटल मतों की बात करेगा तो यहाँ 100 निकाल दो, 100 पूरे टोटल मत आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। 8 1 2 7 पहली के हिसाब के तरीके करते हैं। 8 है कम 8, 1 बचा 0 2, 8 है कम 8, कितने बचे 4 बचे 7, 8 पंजे 40, कितना बचा शेषफल 7, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे लगभग 20 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा अच्छे समझाए गए हों तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद, जय भारत।